बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी सारे बच्चे जब लिखने के लिए बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो वो भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से समझा नहीं होता। तो आज मैं आपको समझाऊंगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अच्छी तरह समझना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। कंसीडर ए बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। तो कोई भी बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है। तो जैसे यहाँ से अगर यहाँ पे बात करें ओरिजिन से कोई भी बॉडी मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, तो इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, ये आपको ये ग्राफ जो बनाया हुआ ये आपने पेपर में नहीं बनाना, सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। पहले तो बात एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ये होती है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज, मतलब कि वो किसी भी तरह के कभी ज़्यादा कभी कम ये चेंज हो सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है उसमें चेंज स्पेसिफिक चेंज होगा, मतलब कि टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा इस वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जिस तरह से एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी अगर 12 सेकंड है मीटर फी सेकंड है, फिर दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 14 मीटर फी सेकंड। इस तरह तीसरे सेकंड में उसकी, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20, मतलब कि ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है। इस तरह की जो चेंज है वेलोसिटी में, जो इस तरह की चेंज है उससे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है, इस यहाँ से हम लोग यहाँ से जो नोट किया था कि कोई भी बॉडी है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि उसके बाद उसकी जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म हो जाए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इस तरह का ग्राफ बनाते हैं स्लोप वाइज। तो फिर हम कहते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है उसे हम सपोज ए का नाम दे देते हैं। और कहता है इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ। कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो मतलब टाइम जो है वो जो टाइम लगा है वो टी टाइम लगा है, उसे हम एक्स एक्सिस पे टाइम को डिनोट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटीज़ को। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, और ये स्लोप टाइप की उसकी बनी है, ये एक्सल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये है, हमने उसे यहाँ पे डिनोट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक जो उसकी वेलोसिटी होगी वी एफ होगी, और यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी वी आई होगी। तो अगर ये ओ डी जो है वो ए सी के इक्वल है, हम इसे ए का नाम देते हैं और इसे सी का, तो इसे भी हम ओ डी जो है वो टी के इक्वल है। तो इसे भी इसीलिए हम इस चीज़ को ए सी को हम टी के इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में इक्वल है। इसी तरह से ये जो वी एफ है यहाँ पे अगर इसे हम पी का नाम दे दें, फॉर एग्जांपल ओ पी जो है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। इसी तरह से ये बी डी जो है वो भी, इसे भी हम वी एफ कह सकते हैं। मींस क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वेलोसिटी है इसे हम वी एफ से डिनोट कर सकते हैं। ये वी एफ हो गया। उसके बाद स्लोप, हमें इसकी स्टेटमेंट, इक्वेशंस की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसकी स्टेटमेंट ये है, स्लोप ऑफ टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। मतलब कि जो स्लोप है वो हमारे टाइम की जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देती है। किस तरह से, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ए बी। एक्सेलरेशन जो है ए जो है वो इक्वल है स्लोप ए बी के, इस पूरी स्लोप के इक्वल है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्लोप जो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है स्लोप जो होती है वो किसी भी ट्राइंगल की वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बराबर होती है, जो स्लोप होती है परपेंडिकुलर बी सी ओवर ए सी बेस। तो हम इसे लिखते हैं एक्सेलरेशन जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस की हो गई, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इस राइट ट्राइंगल, ये जो राइट ट्राई यहाँ पे जो एंगल है फॉर एग्जांपल थीटा इसे कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो हमारे इस थीटा के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, बी सी, और हमारा जो बेस है बेस ए सी है।
बेस ए सी। जब ये ए सी के इक्वल आ गई तो अब हमने क्या करना है, अब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। अब ये देखें, हमें बी सी का नहीं पता कि बी सी क्या चीज़ है, ठीक है। तो ए सी का हमें पता है, ए सी हमारे पास टी है, तो बी सी का हमें नहीं पता। तो बी सी कहाँ से आएगा, हमें बी डी का पता है पड़ा। तो इस यहाँ से हम सेंस कर लेते हैं कि बी डी जो है, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। मतलब क्या है, ये जो टोटल लेंथ है वो इन दो बी सी और सी डी या सी डी, बी सी और सी डी की का सम है। तो हमें क्या चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए। तो बी सी को हमने बी सी को चाहिए, तो इस सी डी को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। क्या मतलब है, बी डी इक्व माइनस, इस प्लस का था तो इधर इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो सी डी माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू बी सी बन जाएगा। मतलब क्या है, बी सी की वैल्यू, बी सी की जगह पे हम बी डी नफी सी डी पुट कर सकते हैं। तो दर्ज करते हैं, ए एक्सलरेशन इक्वल टू बी डी नफी सी डी ओवर बी ओवर ए सी। ये ए सी वैसे का वैसे हमने लिख दिया। तो अब हम देखते हैं बी डी की आया कि हमारे पास बी डी की कोई वैल्यू है, तो बी डी की वैल्यू देखते हैं। बी डी मैं आपको पहले बता दिया था कि ये जो टोटल लेंथ है इसकी ऐसे समझ लें कि वेलोसिटी वी एफ है। तो हम लिखते हैं वी एफ, ये हमने लिखा है बी डी की जगह माइनस की जगह माइनस सी डी की जगह पे। सी डी हमें पता है कि हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी का नाम है, तो ये इस ए जो लेंथ है वो सी डी के बराबर है यहाँ पे, इसलिए हमने वी आई, ये अगर वी आई है तो ये भी वी आई होगा। जैसे यहाँ पे ये ए सी टाइम के बराबर, ओ डी टाइम के बराबर था तो ए सी को हमने टाइम के बराबर किया था। इसी तरह से ओ पी जो है वो वी एफ के बराबर था तो हमने बी डी को वी एफ के बराबर कर दिया। सेम इसी तरह ओ ए अगर वी आई है तो सी डी को हम वी आई के इक्वल कर देंगे, तो माइनस वी आई ओवर ए सी। देखते हैं ए सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। जब ए सी टी के इक्वल है तो बस हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अच्छा, एक और बड़ी बात बच्चे गलती करते हैं, वी एफ इस तरह से लिखे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो ये एफ जो है फाइनल वेलोसिटी को शो करता है, इसे छोटा करके लिखेंगे। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी आई जो है इनिशियल को शो करता है, इब्तदाई वेलोसिटी को। तो इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है कि इस तरतीब से लिखते हैं, वी आई को इधर लेके आते हैं, ए टी माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो इसे हम सीधा करके लिखते हैं, तो इस तरह से वी एफ माइनस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। किसी बच्चे को कोई भी मसला हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।